हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक व्यक्ति ऑनलाइन लोन लेता है। साथ ही लोन ले लेता है। अब इसके पश्चात उस व्यक्ति पर वो लोन नहीं पड़ता है। इसके पश्चात अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है। पड़ोस में ही एक व्यापारी होते हैं, एक पत्तल के व्यापारी होते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं इनके लड़के को अगवा कर लूँ, अपहरण कर लूँ, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं अपना लोन पटा दूँगा। साथियों, वो इस कारणवश जो उनका लड़का होता है उसको अपहरण कर लेता है। इसके पश्चात उसकी हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है सुल्तानपुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सुल्तानपुर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नगर कोतवाली, और उस थाना क्षेत्र में एक चौकी पड़ती है शाहगंज। उस चौकी के करीब में ही एक मोहल्ला पड़ता है गांधीनगर मोहल्ला। उस मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है शकील। साथ ही जो शकील होते हैं वो पत्तल के कारोबारी होते हैं। साथ ही उनका एक बेटा होता है जो लगभग 11 साल का होता है। वो कक्षा 4 में पढ़ा करता था। साथियों, उनके घर के सामने ही एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है आसिफ उर्फ सोनू। साथ ही वो रहा करता था। अब वो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो ऑनलाइन लोन ले लेता है। इसके पश्चात उस पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो लोन नहीं पड़ता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब उसके मन में एक विचार आता है कि हमारे घर के सामने वाले जो व्यापारी हैं, जो पत्तल के कारोबारी हैं, हम उनके बेटा जो है उनके बेटे को अपहरण कर लें। इसके पश्चात हम उनसे पैसों की डिमांड करेंगे तो वो पैसों को दे देंगे। इसके पश्चात सामने वाले जो कारोबारी होते हैं, जो पत्तल के कारोबार होते हैं, जिसका नाम होता है शकील, उनका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है ओसामा। साथ ही वह व्यक्ति जिसका नाम होता है आसिफ, वो उनके बेटा जिसका नाम होता है ओसामा, उससे दोस्ती करता है पहले। इसके पश्चात अब धीरे धीरे एक दिन चॉकलेट के बहाने, चॉकलेट देने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाता है। साथ ही वो जो लड़का होता है वो 25 नवंबर की शाम लगभग 6 या 7 बजे का समय होता है। वो किसी बहाने से, चॉकलेट के बहाने से, उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाता है। ले जाने के पश्चात वो उसकी एक रस्से से गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस देता है। साथ ही इसके पश्चात वो उसके सबको, जो एक बेड होता है, उस बेड के अंदर रख देता है। इसके पश्चात बाहर एक बारात आती है। उस बारात को देखने के लिए चला जाता है। साथियों, इसके पश्चात अब जो उनके घर वाले होते हैं, जो लड़के के घर वाले होते हैं, जो एक पत्तल के कारोबारी होते हैं, जब देखते हैं कि उनका बेटा काफ़ी समय हो गया घर नहीं आया तो वो इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके पश्चात साथियों, जो सामने वाला आसिफ होता है वो भी बारात देखकर वापस आता है। तो जैसे ही उसको दिखाई देते हैं कि ऐसे ऐसे वो लड़के को ढूंढ रहे हैं, तो साथियों वो उनके साथ ढूंढवाने का प्रयास करता है। कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो उनके साथ ढूंढवाता है। साथियों साथ साथ ढूंढवाता है। इसके पश्चात वो घर जाता है और उस बेड पर ही सो जाता है। अब इसके पश्चात जब बेटा नहीं मिलता है, जो होते हैं जिसका नाम होता है शकील, वो एक थाना पड़ता है, जो चौकी पड़ती है शाहगंज, उस चौकी में सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा लड़का गायब है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके पश्चात अब अगला दिन आता है। अब 26 तारीख आती है, दिन मंगलवार आता है। मंगलवार की सुबह जो ये जो शकील होते हैं, इनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वो एक वीडियो भेजते हैं और 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, जिसमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपका बेटा मिल जाएगा, और 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। साथियों, इसके पश्चात अब धीरे धीरे कई फ़ोन नंबर के माध्यम से उन पर कॉल आती है। अब धीरे धीरे ये बात 3,75,000 रुपये तक आ जाते हैं कि आप इतने रुपए देते हैं तो ऐसे ऐसे आपका जो बेटा है वो मिल जाएगा। साथियों, इसी तरह से वो उस पैसे को देने के लिए मना कर देते हैं। अब जो भी नंबर आते हैं, जिससे भी कॉल आता है, वो इसके बारे में जो पुलिस होती है उनको इन नंबर को बताते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो इन सभी फ़ोन नंबर को सर्विस लाइन्स पर लगा देती है। अब लगातार जांच कर रही होती है पुलिस को एक नंबर के लोकेशन, जो होते हैं पत्तल के जो कारोबारी होते हैं, उनके घर के जो सामने वाला होता है जिसका नाम होता है आसिफ, उसके घर के यहाँ की मिलती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ के अड़ोस पड़ोस के CCTV कैमरे चेक करती है। चेक करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो 27 नवंबर सन 2024 की सुबह जो आसिफ होता है, आसिफ के घर में जाती है। जाने के पश्चात जो पुलिस होती है वो देखती है तो उनके घर में जो डबल बेड होता है उसके अंदर जो उनका सामने वाले जो
सामने वाले जो कारोबारी होते हैं उनके बेटे का शव होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उनके घर के जो सभी लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के पश्चात थाने ले जाती है, मगर किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में नहीं बताते हैं कि ऐसे ऐसे इनके घर के अंदर उस लड़के का शव है। साथ ही उनको ले जाते हैं। इसके पश्चात वो उनके जो जिसका नाम होता है आसिफ के घर में आते हैं और उस शव को निकाल कर बाहर लेकर जाते हैं, क्योंकि साथियों अगर वो उस समय निकाल लेते तो काफ़ी बड़ा बवाल हो जाता। इसके पश्चात काफ़ी लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके पश्चात कई थानों की पुलिस भी आ जाती है और जो लड़के का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे पूछताछ करती है, जो जितने भी आरोप होते हैं सबसे पूछताछ करती है, तो वो जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं और जो जुल्म है उसको कबूल कर लेते हैं। अब 28 नवंबर सन 2024 दिन बृहस्पतिवार होता है। बृहस्पतिवार के दिन जो पुलिस होती है वो सभी लोगों को कोर्ट में पेश करती है। साथियों इसी दौरान न्यायालय कक्ष में जिस समय जो सगरे आरोपी होते हैं उनको पुलिस ले जा रही होती है, तभी रास्ते में जो अक्रोधित लोग होते हैं वो उन पर हमला करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो किसी कारण से बचा कर ले जाती है और उन्हें न्यायालय कक्ष में ले जाती है और कोर्ट में सभी आरोपों को पेश करती है। इसके पश्चात जो पुलिस है, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सभी जितने भी आरोपी होते हैं सबको जेल भेज दिया है। साथियों इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक व्यक्ति ऑनलाइन लोन लेता है और इसके पश्चात वो उस लोन को पटाने के चक्कर में दूसरे व्यक्ति की एक बेटे की जान ले लेता है। साथियों इस आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप कहां से हमारी इस स्टोरी को सुन रहे हैं कमेंट में बताएं। धन्यवाद।